हेलो मेरे पढ़ाकू दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को और भी स्टोरीज़ का, जैसा कि आपके कमेंट से ज़ाहिर है, इंतज़ार है। तो जो आज हम स्टोरी शेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं राजेंद्र पेंसिया सर की, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और निशांत जैन जी की पुस्तक से। ठीक है ना। निशांत जैन जी की पुस्तक, जो मैं काफ़ी दिन से आपको वीडियोज़ दे रही हूँ, रुक जाना नहीं। ठीक है। तो भारत की मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के सुदूर उत्तर में पाकिस्तानी सीमा के पास बसा एक छोटा सा कस्बा श्रीकरणपुर। इतना छोटा कि यहाँ के निवासियों के सपने भी बहुत छोटे से हैं। इन्हीं में से मैं एक हूँ। आसपास का माहौल कृषि का था, तो पढ़ाई से हमेशा दूर भागते थे, जिसका प्रमाण यह है कि सेकेंडरी की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के दिन हम सभी दोस्त बेर तोड़ने गए थे। इस तरह शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव था। मैं जब किसी सरकारी कर्मचारी को देखता तो यह सोचता कि हे ईश्वर, मुझे भी पटवारी, ग्राम सचिव, क्लर्क, अध्यापक आदि बना दे। मैं कक्षा में हमेशा औसत दर्जे का रहा और कभी सपने में भी नहीं सोचा कि यह मुकाम मेरे लिए बना है। मैंने बीकॉम किया तो मैं निजी क्षेत्र में जाने का इच्छुक था। मैंने एमकॉम और सीएस के लिए एडमिशन ले लिया। तब मेरी मुलाकात संयोगवश बलकरण सर से हुई। उन्होंने मुझे बताया कि यदि बीएड कर लें तो सरकारी अध्यापक बना जा सकता है। इसलिए मैंने इन दोनों को छोड़कर बीएड की। इसके तुरंत बाद मैं सरकारी अध्यापक बना। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस दिन हमारे घर और ननिहाल में दावत दी गई, क्योंकि ननिहाल ददिहाल में के कुल 15 बच्चों में सरकारी नौकरी पाने वाला मैं प्रथम बच्चा था। इस सफलता के बाद मेरे कुछ अध्यापकों ने मुझे प्रेरित किया कि और सफलता को नए पंख लगे। इसके बाद मैंने अध्यापक का 2 वर्ष का प्रोबेशन पूरा किया और आरएएस की तैयारी के लिए जयपुर आ गया। उस समय प्रेरक विचारों के साथ साथ कुछ निराश व हतोत्साही व्यक्तियों ने मुझसे कहा कि यह परीक्षा बहुत ही कठिन है। तुम्हारी तरह जयपुर हर वर्ष सैकड़ों अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं और 1-2 वर्ष में तैयारी करके चले जाते हैं। मुझे भी इन विचारों से थोड़ी हताशा हुई, किंतु मुझे यह एक बात पता थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मेरी इच्छा थी कि बस एक बार आरएएस परीक्षा में पास होकर इंस्पेक्टर ही लग जाऊं, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। मैं आरएएस के प्रथम साक्षात्कार और लेक्चरर के साक्षात्कार में असफल रहा। इस पर मेरे मित्र ने मुझसे कहा, यदि आज तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा तो याद रखो कि आगे बहुत अच्छा होने वाला है। बस यही सोचकर मैं अपनी पूर्व में रही कमियों को सुधार कर दोगुनी मेहनत के साथ जुट गया कि यदि चयन नहीं हुआ तो करने वाले ताने मारेंगे कि बन गया ना एसडीएम। तो देखिए, लाइफ में, सभी की लाइफ में कुछ दोस्त भी होते हैं जो हर रास्ते पर आपको मोटिवेट करते हैं, और मुझे तो लगता है जिसकी लाइफ में सच्चे दोस्त हैं वो ज़िंदगी में कहीं भी कोई भी उसका डाउनफॉल हो जाए, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में उसके रिलेटिव्स अच्छे हैं, कुछ उसके भाई बहन खास हैं जो हर मौके पर उसके साथ रहते हैं, या उसके माता पिता का उसको साथ है और साथ में दोस्तों का साथ है। तो आपने केमिकल रिएक्शन में सुना होगा कि ये जो उत्प्रेरक काम करते थे, उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट, मतलब क्रिया तो ठीक है, जो हमारे जो माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, और वो लोग जो हमें माहौल देते हैं आसपास, उससे क्रिया होती है। लेकिन जो उत्प्रेरण का काम करता है या कैटलिस्ट का जो काम करते हैं वो हमारे फ्रेंड्स करते हैं। हम कितनी भी गिरी हुई अवस्था में हो, वो हमें पूरी तरह उठाने में सक्षम होते हैं, अगर वो ट्रू फ्रेंड्स हैं तो। और मैं भी बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो वाकई में ट्रू फ्रेंड्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। मन में आशा थी कि मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। इसी आशा व विश्वास का परिणाम रहा कि मैं दूसरी बार बीडीओ और तीसरी बार एसडीएम बना। इस बार मुझे अटूट विश्वास हुआ कि मैं आईएएस भी बन सकता हूँ, किंतु आरएएस की ट्रेनिंग, फिर पोस्टिंग और आईएएस की परीक्षा में लगातार 4 असफलताओं के बाद मेरे मन में यह धारणा प्रबल हुई कि मेरा लक्ष्य अब पूरा नहीं होगा और मैं आरएएस ही रहूँगा। इसी दौरान घनश्याम मीणा और अनीता यादव, अब दोनों हमसफ़र हैं, और आईएएस भी का साथ मुझे मिला तो फिर सपने मचलने लगे। मैं और घनश्याम दोनों ऑफिस के बाद शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक नियमित तैयारी करते थे।
और सोचते थे कि भगवान हमारा चयन IRS तक तो करवा ही देंगे। दोनों के सहयोग और परस्पर तैयारी का प्रभाव इतना अधिक हुआ कि दोनों एक साथ IAS बने, जो असंभव सा था। इसके बाद मेरी 1 दशक की अथक अनवरत मेहनत सफल हुई। इस तरह मेरी सफलता की यात्रा में उतार चढ़ाव की पगडंडी बहुत लंबी और संघर्ष भरी रही, लेकिन अंत भला तो सब भला। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं भी भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हूँ। कभी हार न मानकर अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख को ही लक्ष्य मानकर यदि धैर्य, विश्वास और कठोर मेहनत के साथ तैयारी करें तो सफलता निश्चित ही नहीं सुनिश्चित है। मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी तैयारी के लिए उन पलों को खो दिया जिनके लिए लोग जिया करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत आप लोग सच में मोटिवेट होते होंगे इन स्टोरीज से, और मेरा इन स्टोरीज़ को आपके पास लाने का लक्ष्य भी यही है, क्योंकि मैं भी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा सीवियर बीमारियों से गुज़र रही हूँ। और जब कोई बीमारियों से गुज़रता है तो उसके साथ में बहुत सारी और चीज़ें, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह काफ़ी चीज़ें तो आ ही जाती हैं अपने आप। तो इस दौरान अभी कुछ ही समय पहले फेशियल पैरालिसिस से मैं ग्रस्त थी, और धीरे धीरे लेकिन बहुत मुझ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। वो सब इसी कारण, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा योगदान है मेरी लाइफ में। और मेरे फ्रेंड्स भले ही कितने भी साल मुझसे दूर रहें, और भले ही वो मुझे टेलीफ़ोन पे ही हमारी बातचीत हो पाती हो, लेकिन टेलीफ़ोनिकली भी वो मतलब मेरे लिए जो कर सकते हैं वो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक्स टू गॉड कि मुझे ऐसे फ्रेंड्स दिए, और ऐसा भाई दिया जो जीवन के हर पल में मेरे साथ है, और ऐसी माँ दी जो हमेशा मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात, मेरा एक प्यारा सा बेटा जो हमेशा जीवन जीने की प्रेरणा मुझे देता रहता है कि हाँ, मुझे उसके लिए कुछ करना है, उसके लिए फिट होना है। और इतनी बीमारियों में भी उन बीमारियों के बारे में नहीं मैं सोचती, हमेशा मुझे लगता है मेरे बच्चे के लिए मुझे क्या करना है। तो ईश्वर को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि वो बेटा मुझे नसीब हुआ। थैंक यू गॉड। और आप लोगों का मुझे इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए भी शुक्रिया। आगे भी अपना प्यार इसी तरीके से आप लोग जारी रखेंगे, जैसे मेरे फ्रेंड्स का, चाहे मैं उनसे कितने भी साल दूर रही, लेकिन मुझसे प्यार कभी कम नहीं हुआ। तो उसी तरीके से आप लोग भी मुझे प्यार देते रहेंगे। धन्यवाद।